सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके प्रोस्टेट ग्रंथि यानी पुरुष ग्रंथि जो बढ़ जाती है उसका योगोपचार बताने जा रहा हूँ। वैसे तो यह ग्रंथि पुरुषों में ही ज़्यादा बढ़ती है और कुछ लोगों को यह भ्रांति है कि यह सिर्फ पुरुषों को ही होती है, लेकिन महिलाओं में भी यह ग्रंथि होती है, लेकिन पुरुषों को ज़्यादा समस्या आती है इससे। विशेषकर 60 वर्ष की उम्र पार कर जाने के बाद उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। वैसे प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि बहुत भारी खाना खाना, कब्ज का होना, अत्यधिक गैस का होना, अत्यधिक देर तक कहीं बैठना और हस्त मैथुन ज़्यादा करना या ऐसे ही यौन क्रिया में ज़्यादा लग जाना, ज़्यादा मादक द्रव्यों का सेवन कर लेना या इन्फेक्शन हो जाना, जो वहाँ की नसें हैं, शीशम की नसें, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ लोग उसमें पाइप डाल देते हैं, कैथेटर डाल देते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो उसमें इन्फेक्शन होने से वहाँ तक प्रोस्टेट ग्रंथि तक खतरा हो जाता है इन्फेक्शन का। बाद में हालत ये हो जाती है कि ये बहुत दर्द करने लगता है। दर्द जो है गुदा तक दर्द टीस जाती है, पैरों तक भी चली जाती है टीस, और बाद में यह जो है यह तो इसमें सूजन हो जाती है, ये सूज जाता है, बड़ा हो जाता है और फिर यह अंत में कैंसर के रूप में बदल जाता है। तो प्रोस्टेटिस जो है यह बाद में इसको निकाल दिया जाता है। हालांकि इससे लोग मरते नहीं हैं और आसानी से इसका ऑपरेशन हो जाता है, लोग निकाल देते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि यह जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इसके जो है वीर्य बाहर सक्रिय रूप से नहीं आ सकता और वह वीर्य जो है जानदार नहीं होता है, उसका मूवमेंट तेज नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसके जो स्राव हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका उपचार क्या हो सकता है, तो वह बताता हूँ। अत्यधिक रात को जागना, अत्यधिक मैथुन करना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और अत्यधिक एक जगह पर बैठना, भारी खाना खाना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। पेट को हर समय साफ रखना चाहिए। बस्ती क्रिया, एनिमा क्रिया करके पेट को साफ रखें। यदि कैस्टर ऑयल प्रयोग करेंगे तो पेट साफ रहा करेगा, कुनकुने पानी में डाल करके, तो पेट साफ रहेगा। त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, हरड़ का सेवन कर सकते हैं, तो इससे पेट साफ रहता है, तो इस पर जोर कम पड़ेगा।
अब मैं आपको कुछ यौगिक क्रिया बता रहा हूँ जिससे कि इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए मूलबंध की क्रिया है। मूलबंध में क्या करते हैं कि गुदा द्वार को और जनेंद्रिय को सिकोड़ लेते हैं, ऊपर की ओर खींच लेते हैं और ऊपर की ओर खींच करके रोके रखते हैं और श्वास प्रश्वास सामान्य से आती रहेगी। भले पूरे सामान्य ना हो पाए लेकिन श्वास प्रश्वास चलती रहेगी, क्योंकि रोके रखेंगे तो कुछ मांसपेशियों का खिंचाव तो पड़ेगा ही, और ज़्यादा देर तक रोकना है तो कम से कम आपको 10 मिनट तक रोकने का अभ्यास करना पड़ेगा। धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते आप 20 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। तो इसमें सांस को पहले बाहर निकाल देंगे, फिर सांस को रोक देंगे, फिर उसको ऊपर खींच लेंगे यानी मल द्वार और जनेंद्रिय द्वार को, फिर सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। लेकिन जो मांसपेशियों को जो खींच करके रखा हुआ है वह छूट करके वापस नहीं जाना चाहिए, यानी उसको होल्ड किए रहना है और श्वास आपकी थोड़ी छोटी होगी लेकिन वो आती जाती रहेगी। तो किसी भी ध्यान आसन पर बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो मुफीद है, सबसे जो बेहतर माना जाता है वह है सिद्धासन। सिद्धासन में बैठ करके इसको करते हैं तो ज़्यादा फलदायी होता है, या भद्रासन में भी बैठ सकते हैं। तो मैं आपको सिद्धासन बता देता हूँ, और जो लोग नहीं बैठ सकते हैं फिर वे अपना सामान्य सुखासन में बैठ सकते हैं, या जो वह भी नहीं कर सकते वे कुर्सी पर बैठ करके ही कर लें। तो इसमें क्या करना है कि एक पैर की एड़ी को अंडकोश के नीचे सीवन पर रखना है। आप देखिए इस भाग को यहाँ रखेंगे नीचे, और दूसरे हिस्से को लिंग के ऊपर रखेंगे, दूसरे पैर को, एड़ी को, और इसके बाद यह जो उंगली है तर्जनी उंगली, अंगूठे से इसको दबा लेंगे ऐसे। तो इस ध्यान मुद्रा में हो गए। अब सांस को, जैसे मैंने बताया था, सांस को बाहर निकाल देंगे, सांस को बाहर निकालने के बाद सांस को रोक देंगे और मल द्वार को और जनेंद्रिय द्वार को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ऊपर की ओर खींचेंगे। खींचने के बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, लेकिन वह अपने स्थान पर बने रहना चाहिए। खिंचाव खिंचाव ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान रहे। इस तरीके से करेंगे और इसे आप 5 मिनट से लेकर के 15-20 मिनट तक कर सकते हैं। 5 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक कर सकते हैं। 5 मिनट तक न्यूनतम है, वैसे 10 मिनट में अच्छा प्रभाव आता है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ उड्डयन बंध। उड्डयन बंध में पेट को हम चिपका लेते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं कि सांस को बाहर निकाल देंगे, पूरी हवा निकाल देंगे, फिर सांस को रोक देंगे, और सांस को रोकने के बाद
पेट को ढीला छोड़ेंगे। ढीला छोड़ने के बाद ऊपर मांसपेशियों की ताकत से नहीं बल्कि हवा की ताकत से उसे खींच लेंगे ऊपर की ओर, ताकि पेट चिपक जाए। और उस स्थिति में ही रखे रहेंगे जब तक सांस को रोक करके रख सकते हैं, और फिर वापस आ जाएंगे। तो जो मैंने वो बताया था मूल बंद, उसको आप करेंगे 15 मिनट तक या 20 मिनट तक या 5 मिनट तक, जैसी आपकी क्षमता है। और उसके बाद फिर इसको करेंगे। अब देखिए इसमें मैंने एक बार करके दिखाया, आपको 11 बार कम से कम करना। अब इसके बाद आपको अग्निसार प्राणायाम बता रहा हूँ। अग्निसार प्राणायाम में क्या करेंगे कि सांस को बाहर निकाल दे करके, जैसे अभी किया था ध्यान बंद, बस ऐसा ही करना है। परंतु इसमें पेट को ऊपर ले जा करके फिर छोड़ देंगे, वापस अपनी पोजीशन पर आने देंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे और फिर छोड़ देंगे, फिर नीचे आ जाएगा। तो अग्निसार प्राणायाम में ऊपर ले जाते हैं, नीचे छोड़ते हैं, ऊपर ले जाते हैं, नीचे छोड़ते हैं, और सांस को रोके रखते हैं। जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक रोके रखेंगे। और एक बार जब इसको कर लिए तो फिर आप अगर थक गए हैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर क्रिया करेंगे। कम से कम 11 बार करेंगे, और उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार इसको जितना चाहें आप आगे बढ़ा सकते हैं। आवश्यक स्थिति 108 बार तक की होती है, लेकिन आप 11 बार भी करेंगे तो बहुत है। तो देखिए इसको कैसे किया जाता है। मैंने एक बार करके दिखाया आपको। आप इसे 11 बार करने की कोशिश करें। जो 11 बार नहीं कर सकते वे 5 बार ही करें, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से करना है। क्योंकि अधिकतर यह वृद्ध लोगों को ही होता है, युवाओं को तो कम ही होता है। तो इसलिए आप बिना थके हुए आराम आराम से जितना कर सकते हैं, थक जाएं तो रेस्ट ले लेकर के कर सकते हैं इसे। और ये जो क्रिया बता रहा हूँ ये सब जो है शौच से निवृत्त होकर के ही करना है, खाली पेट करना है, ये ध्यान रहे। पेट पूरा साफ कर लेना। पेट साफ नहीं होता है तो बस्ती वगैरह ले लेंगे, या पेट साफ करने की जो है त्रिफला वगैरह जैसे मैंने बताया उसको ले लिया करेंगे, और खाना खा करके नहीं करेंगे इसको, ये ध्यान रहे। अब इसके बाद आपको नौली क्रिया बता रहा हूँ जो इसके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि नौली क्रिया को करना सबके लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन जो कर सकते हैं उनके लिए यह बहुत लाभदायक है, और यह बहुत जल्दी परिणाम देता है। हालांकि उद्यान बंद भी और अग्निसार प्राणायाम भी बहुत लाभकारी हैं, परंतु नौली की बात ही कुछ और है। तो इसमें क्या करते हैं
कि सांस को बाहर निकाल देते हैं। सांस को बाहर निकालने के बाद सांस को रोक देंगे, और सांस को रोकने के बाद पेट को ऊपर की ओर खींच लेंगे, जैसे उड्डयन बंद में खींचते थे, और बीच का जो नली है इसको बाहर निकाल देंगे। हवा की प्रेशर से इधर इधर दबाएंगे, हवा का प्रेशर से दबाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा थोड़ा। फिर उसके बाद हवा का प्रेशर को शिफ्ट करेंगे और उससे जो है ये घूमेगा। इसमें कमर का भी थोड़ा सहारा लेते हैं, तो कमर की ताकत से इसको घुमाते हैं, तो इससे ये घूमने लगेगा और यह बहुत लाभ करेगा प्रोस्टेटिस में। तो देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसे बैठ करके भी करते हैं, खड़े होकर के भी करते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीकों से करके दिखा दूंगा, आपको जिसमें सहूलियत होगी आप वैसा कर लेना। अब इसी क्रिया को उलट देंगे, इस तरह से घुमा के करेंगे। अब इसको मैं खड़े होकर के करता हूँ। खड़े होकर के करना थोड़ा आसान है, इसलिए पहले आप खड़े होकर के ही करना सीख लें। जब खड़े होकर के करना सीख लेंगे तब फिर बैठ के करेंगे। मैंने एक एक बार आपको करके दिखाया, आपको कम से कम 11 बार करना है, और उसके बाद आप अपनी आवश्यकता अनुसार और शक्ति अनुसार आप जितना आगे ले जा सकते हैं। तो विधि यही है, सिर्फ खड़े हो जाएंगे और थोड़ा झुक जाएंगे और घुटने पर हाथ रख लेंगे और बाकी इसी तरह से करेंगे। अब इसको उल्टी दिशा में घुमाता हूँ। एक चीज याद रखेंगे कि सांस रोक करके ही इसको सबको करना है। सांस को पूरी हवा निकाल करके रोक करके तब करेंगे। सांस थोड़ी भी नहीं रहनी चाहिए, पेट में हवा कम से कम होनी चाहिए, ध्यान रहे। अब इसके बाद आपको बता रहा हूं कि कपालभाति प्राणायाम करेंगे, जो इसके लिए बहुत लाभदायक है। उसमें सांस को बाहर फेंकते हैं झटके से और पेट को अधिक से अधिक, नाभि को अधिक से अधिक पीछे जाने देंगे, नाभि की शक्ति से फेंकेंगे बाहर। सांस को भरने की कोशिश नहीं करेंगे, सांस खुद ब खुद भरेगी, आपको खाली उसे बाहर निकालना है। और ऐसा आपको कम से कम 108 बार करना है। इसे गर्मी के दिन में कम किया जाता है और जाड़े के दिन में ज़्यादा किया जाता है। तो मौसम के अनुसार भी आप एडजस्ट करके करेंगे। बरसात में सामान्यतः आप जो है आराम से 216 बार इसे आप कर सकते हैं। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं, ज़्यादा आपको गर्मी महसूस होती है, तो इसे कम करेंगे, ये ध्यान रहे। और यदि कफ प्रकृति के हैं तो आप इसे कर सकते हैं। प्रकृति के हिसाब से भी प्राणायाम वगैरह किया जाता है। यदि आपको शरीर में ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, आप थोड़ा चिड़चिड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, तो कपालभाति प्राणायाम आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपकी गर्मी को बढ़ा सकता है।
तो इस वेट को कम करेंगे। इस तरीके से आप करेंगे। अब इसके बाद आपको बता रहा हूं कि कुछ आसन बता रहा हूं जो इसके लिए बहुत बढ़िया है। उसमें से एक है धनुरासन। पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों को पकड़ लेंगे हाथों से और तान देंगे, और फिर उसी धनुरासन में हिंडोलासन भी करेंगे। तो दो आसन बता रहा हूँ एक ही साथ। धनुरासन में ही जब झुकते हैं तो उसको हिंडोलासन कहते हैं, और ये क्रिया जो है सांस रोक करके होगी, यानी पहले पूरी हवा को निकाल देंगे, पेट में थोड़ी भी हवा नहीं रहनी चाहिए, यानी रेचक क्रिया पहले करेंगे, फिर कुंभक कर देंगे यानी सांस को रोक देंगे, और उसके बाद ही इसको करते रहेंगे। जितनी बार झूल सकते हैं झूलेंगे। तो धनुरासन करने के बाद हिंडोलासन करेंगे, साथ ही साथ करेंगे, आपका समय भी बचेगा। चाहे तो आप दोनों को आसन को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए आप एक ही साथ कर सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहता हूं मैं। हाथ की शक्ति से पैर को नहीं खींचना है, बल्कि पैर की शक्ति से हाथ को खींचे रखेंगे, और केहनी नहीं मुड़नी चाहिए, ये ध्यान रखने का विषय है। ये आपको मैंने हिंडोलासन दिखलाया, और जब मैंने इसको तान दिया था तो यह धनुरासन था। आप ताने हुए भी रह सकते हैं, तो ताने हुए रहना है, 3 मिनट तक रहेंगे तो धनुरासन पूरा हो जाएगा। और झुकेंगे तो हिंडोलासन होगा। तो वैसा वैसा आप 5 बार करेंगे। अब इसके बाद आपको बता रहा हूं नाभि हस्त शलभासन, जो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। वह आसन बहुत बढ़िया है। उसको क्या करते हैं, पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथों को नाभि के नीचे रख लेते हैं, सर को जमीन पर सटाए रखेंगे, औंधे मुंह लेटे रहेंगे, और दोनों पैरों को कमर सहित ऊपर उठाएंगे। थोड़ा कठिन आसन है, जरूर है, परंतु यह है बहुत लाभकारी। और घुटना भी नहीं मुड़ेगा, पैर सीधा और कमर सहित उसे उठा लेंगे, और सिर जमीन पर सटा हुआ रहेगा, और सांस छोड़ करके, सांस रोक करके ही इसे करते हैं, यानी श्वास को बाहर निकाल देंगे, रेचक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, और फिर इसको उठाएंगे। और ऐसा ऐसा मैं एक बार करके दिखा रहा हूं, आपको 11 बार करने की शक्ति हासिल करनी है।
यह आसन बहुत लाभकारी है। यदि नहीं कर पाए तो मैं आपको कुछ हल्के आसन बताता हूँ। शलभासन इससे हल्का होता है। तो एक पाद शलभासन, यानी इसमें औंधे मुंह लेट करके ही शलभासन करते हैं। एक पाद शलभासन में एक पैर ऊपर उठेगा कमर से, घुटना सीधा रहेगा, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, फिर दोनों पैरों को उठाएंगे। शलभासन भी इसमें बहुत लाभकारी है। तो देखिए कैसे किया जाता है। मैंने एक एक बार करके दिखाया। एक पाद शलभासन, द्विपाद शलभासन, ये शलभासन पूरा हो गया। तो यह आसन प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद जो दूसरा आसन है वह कुक्कुटासन है। कुक्कुटासन बहुत लाभकारी है इसके लिए। उसमें क्या करते हैं कि पद्मासन जैसा दोनों पैरों को जांघों पर चढ़ा लेते हैं और दोनों के हाथों से बीच से, दोनों जांघों के बीच से हाथ को घुसाकर जमीन में लगा लेते हैं और दोनों हाथों की शक्ति से शरीर को उठा लेते हैं। और इसके लिए भी आप जो है सांस को पहले बाहर निकाल देंगे, फिर सांस को रोक देंगे और रोकी हुई स्थिति में इसको ऊपर उठा लेंगे। उसके बाद फिर सामान्य सांस आप ले छोड़ सकते हैं और कोशिश कीजिए कि 3 मिनट तक आपको रहना है उसी आसन की स्थिति में। कुक्कुटासन के बाद हलासन बता रहा हूँ जो इसके लिए बहुत लाभकारी है। इसमें पीठ के बल लेट जाएंगे और पैरों को पीछे की ओर सटा देते हैं। जमीन से पंजा सट जाएगा और घुटने सीधे रहेंगे और सांस सामान्य रहेगी। सामान्य रूप से सांस लेते छोड़ते रहेंगे और 3 मिनट तक रहने की शक्ति हासिल करनी है। और घुटने सीधे रहेंगे, ये ध्यान रहे, और दोनों हाथ जमीन पर रहेंगे। एक स्थिति यह होती है। दूसरी स्थिति में क्या होता है, दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं एक दूसरे से। तो ये दोनों प्रकार से हलासन होते हैं। मैं दोनों ही तरीके से दिखा दूंगा आपको। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक में दोनों हाथों को मिला लेना होता है, एक में जमीन पर हाथ रहते हैं।
अब ये दूसरा प्रकार है, उसमें हाथों को मिला लेते हैं, ऐसे ही होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं सर्पासन। यह थोड़ा आसान है। इसमें पेट के बल लेट जाएंगे औंधे मुंह और दोनों हाथों से धरती को थाम लेंगे और कमर को नीचे रखे रहेंगे और सर को उठा लेंगे।